So welcome back and very good morning to all of you. We are with the subject construction technology with the unit number 5, construction sequence for residential building. In the previous lecture we have seen the introduction of the subject, then we have shifted to the unit number 5. We have remembered our first semester, and finally we have an idea regarding the load bearing structure versus frame structure. So let us see the link what we have done in the previous lecture, then we will move forward to the second lecture. तो जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में समझा था कि यूनिट नंबर 5 का टाइटल क्या है, कंस्ट्रक्शन सीक्वेंस फॉर रेसिडेंशियल बिल्डिंग। अगर आप रेसिडेंशियल बिल्डिंग बनाना चाहते हैं तो उसका सीक्वेंस क्या होना चाहिए। इस सीक्वेंस के लिए मैंने आपको एक सेमेस्टर सिस्टम का एक एग्जाम्पल भी दिया था। सेमेस्टर सिस्टम में आपका सीक्वेंस क्या था। सेमेस्टर सिस्टम में आप सबसे पहले ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है, उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करते हैं, उसके बाद आपके लेक्चर स्टार्ट होते हैं, फिर आपका मिड सेमेस्टर 1 एग्ज़ाम, मिड सेमेस्टर 2 एग्ज़ाम, और एट लास्ट यू हैव ए फाइनल एग्ज़ाम, टर्म वर्क एंड वाइवा. So that is the sequence for your semester. Similarly, while you are constructing a residential building, you have a one sequence. So you need to strictly follow that sequence for effectiveness of the construction of a particular residential building. So अब हम देख लेते हैं कि पिछले लेक्चर में हमने क्या सीखा था। हमने ये लोड बेरिंग वॉल स्ट्रक्चर समझा था कि लोड ट्रांसफ़र मैकेनिज्म कैसे होता है। फ्रॉम द रूफ द लोड इज ट्रांसफर टू द बॉटम फ्लोर्स, and to that floors it will goes to the foundation, and foundation transfer that load to the soil layer. So as we are moving from the roof to the ground level, the wall thickness is increasing. Here you can see. Okay, so this we have understand in the previous lecture. दूसरी चीज़ हमने आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर सीखा था, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट। इसमें क्या होता है कि इसमें एक हम फ्रेम बना देते हैं, उस फ्रेम में से ही लोड ट्रांसफ़र होगा, वॉल में से ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले बॉटम, सबसे पहले यहाँ नीचे सॉइल लेयर होगा, उसके ऊपर आया फाउंडेशन, उसके ऊपर हमने प्लिंथ बीम कंस्ट्रक्ट की, फिर हमने कॉलम कंस्ट्रक्ट किए और बीम और स्लैब। तो हमारा लोड ट्रांसफ़र इसमें कैसे होगा, ये स्लैब का जो लोड है वो दोनों, मतलब सपोज मान लीजिए यहाँ पे एक्स अमाउंट ऑफ लोड आ रहा है, तो वो आधा इस तरफ चला जाएगा और हाफ इस तरफ चला जाएगा। ठीक है, लोड जो है वो स्लैब से होता हुआ बीम तक जाएगा, बीम से वो लोड आगे ट्रांसफ़र होगा कॉलम तक, कॉलम वो ट्रांसफ़र करेगा आरसीसी फुटिंग को, और आरसीसी फुटिंग जो है वो पूरे स्ट्रक्चर का लोड वो सॉइल लेयर को ट्रांसफ़र करेगा। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे बेसिक क्या रहता है कि हमें जितना लोड ऊपर से आ रहा है उतना ही लोड नीचे से आना चाहिए, यानी कि the load coming from the structure less than or equal to the bearing capacity, the capacity of the soil. Okay, so this we have understand. Then we have seen the difference between load bearing structure and frame structure, so you can recall it from your book or refer it from your book. ठीक है, ये हमने सारे पॉइंट्स डिस्कस किए थे। इस लेक्चर में हम कंस्ट्रक्शन सीक्वेंस फॉर रेसिडेंशियल बिल्डिंग समझेंगे, लेकिन वो समझने के लिए मैंने आपके सामने टोटल 9 पिक्चर्स रखी है। ठीक है, अब आपको मैं एक टास्क दे रहा हूँ, मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ अभी इस लेक्चर में, उसको आपको आपके माइंड के हिसाब से, आपके ऑब्जर्वेशन के हिसाब से और आपको जितना पता है उसके हिसाब से आपको वो एक स्टोरी लिखनी है। जब हम छोटे थे प्राइमरी एजुकेशन लेवल में, तब हम क्या करते थे कि हमको कुछ वर्ड्स दिए जाते थे, जैसे कि हो गया एक जंगल, फिर उसमें एक इंसान दे दिया, फिर उसके बाद एक कुल्हाड़ी दे दी, उसके बाद वृक्ष दे दिया और अंत में एक स्टोरी। तो उसको क्या करते थे हम प्राइमरी एजुकेशन में कि वो सारे वर्ड्स को लेके हम एक स्टोरी बनाते थे और वो स्टोरी के बेसिस पे हमें मार्क्स मिलते थे। तो सिमिलरली इस लेक्चर में भी हम सिमिलर ऐसा ही करेंगे। मैंने आपको 9 अलग अलग इमेजेस दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन के ऊपर।
तो अब आपको हर एक इमेजेस को ऑब्जर्व करना है, समझना है और आपको अपने माइंड के हिसाब से कहीं से कॉपी मत करना, क्योंकि अल्टीमेटली ये आपको ही नुकसान करेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस सभी इमेजेस को देखकर समझकर कुछ वर्डिंग्स लिखने हैं, यानी कि लाइंस बनानी है। वो सभी लाइनें अगर आप जोड़ देंगे तो वो आपका कंस्ट्रक्शन सीक्वेंस हो जाएगा एक रेसिडेंशियल बिल्डिंग के लिए। ये एक टिपिकल एग्जांपल है, ये आपकी ऑब्जर्वेशन एंड इमेजिनेशन पावर को शार्प करने के लिए है, ठीक है। तो मैं अभी आपको एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको मिनिमम 500 वर्ड्स में लिखना है, ठीक है। तो आपके स्क्रीन के ऊपर अभी क्वेश्चन एक आएगा। आई होप दैट आप लोगों ने इसका आंसर जो है वो अपनी लैंग्वेज में, चाहे वो हिंदी हो, गुजराती हो, इंग्लिश में हो, लेकिन आपने स्टोरी लिखी होगी, ठीक है। तो अब जो है मैं इसकी स्टोरी आपको बताता हूँ कि आपको एग्जैक्टली लिखना क्या था, ठीक है। तो हम टेक्निकल फील्ड के पर्सन हैं, ठीक है। तो हमें जो भी हम लिखते हैं, जो भी हम बात बोलते हैं वो टेक्निकली होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ सिंपल सा बोल दिया और वो चला गया, ठीक है। तो आपको क्या करना है, हर एक इमेजेस को ऑब्जर्व करना है कि क्या हो रहा है, उसके बाद आपको उसको रिप्रेजेंट करना है। तो मैं आपको इसकी स्टोरी बताता हूँ कि आप कंस्ट्रक्शन सीक्वेंस फॉर रेसिडेंशियल बिल्डिंग के लिए क्या करेंगे। तो आपका पहला जो इमेज है दैट इज योर फर्स्ट स्टेप, सेकंड दैट इज योर अनदर स्टेप। तो सिमिलरली ये अलग अलग 9 स्टेप्स आपको इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। तो मैं हर एक स्टेप वाइज आपको बताता जाऊंगा कि आपको एग्जैक्टली करना क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको बाउंड्री फिक्स करनी है 1, 2, 3, 4 एंड 5 लाइक वाइज। यहाँ से हम स्टार्ट किए A, B, C, D और वापस से A तक आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा ये क्लोज सर्किट बन जाएगा। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, बाउंड्री फिक्स करनी है। बाउंड्री फिक्स करने के बाद आपको फाउंडेशन का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करना है, ठीक है। तो वो हो गया आपका पहला स्टेप। अब फाउंडेशन के लिए आपको क्या करना होगा, हम बिलो द ग्राउंड लेवल जाते हैं तो आपको उसके लिए आपको एक गड्ढा खोदना पड़ेगा, जिसको हम इंग्लिश में पिट बोलते हैं। तो आपको रिक्वायर्ड डायमेंशन का, रिक्वायर्ड या स्टैंडर्ड जो हमारे इंडियन स्टैंडर्ड कोड में जो भी डायमेंशंस दिए हुए हैं पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के लिए, रेसिडेंशियल बिल्डिंग के लिए, उस साइज़ का आपको एक गड्ढा खोदना होगा। दैट इज़ योर फर्स्ट स्टेप। नाउ इन केस ऑफ सेकंड, अब उस गड्ढे में आप क्या करेंगे, सबसे पहला एट द बॉटम आप एक फिनिश सरफेस बनाएंगे ताकि हमें एक प्लेन सरफेस मिल जाए। उस प्लेन सरफेस के ऊपर हम अपना फाउंडेशन बनाएंगे, ठीक है। प्लिंथ बीम आ गया, अपना बेसमेंट आ गया, पार्किंग आ गया, वो हम बनाएंगे। तो हम बॉटम ऑफ द फाउंडेशन से हम ज़मीन पर यानी कि ग्राउंड लेवल पे आ जाएंगे, ठीक है। तो दैट इज़ अवर सेकंड स्टेप। वाइल इन केस ऑफ थर्ड स्टेप, हियर यू कैन सी, थर्ड स्टेज में आपको क्या करना है कि हमने जो फाउंडेशन का गड्ढा खोदा था उसमें हमने कंक्रीटिंग करके हमने ये फाउंडेशन बना लिया। तो हम ज़मीन तक आ गए, ग्राउंड लेवल तक आ गए। अब उस ग्राउंड लेवल को थोड़ा सा हल्का सा, थोड़ा सा यानी कि 0.5 मीटर या फिर अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको अब रेज करना है ग्राउंड लेवल के ऊपर, और उसके ऊपर आपको बीम्स बनाने हैं, ठीक है। बीम्स, ये आपको बीम्स दिख रहे हैं, ये इसको हम प्लिंथ बीम बोलते हैं, ताकि हम ग्राउंड लेवल से प्लिंथ बीम के लेवल तक आ जाए, ठीक है। हमारे नॉर्मल से कौन से लेयर से आपको याद होगा, फर्स्ट सेमेस्टर में हमने सीखा था। सबसे पहले आता है फाउंडेशन, फाउंडेशन के ऊपर आप आते हो तो ग्राउंड लेवल, ग्राउंड लेवल के ऊपर आता है प्लिंथ लेवल, प्लिंथ लेवल के ऊपर आता है आपका सील लेवल, सील लेवल के ऊपर आता है आपका स्लैब लेवल, और स्लैब लेवल के बाद फिनिश फ्लोर लेवल। तो ये जो हमारा सारे लेवल्स है उस तक हम पहुँचेंगे कैसे, तो हम बारी बारी से स्टेप बाय स्टेप हम कंस्ट्रक्शन सीक्वेंस फॉलो करके हम पहुँचेंगे। तो ये थर्ड स्टेज में हमने क्या किया, ग्राउंड लेवल से हमने थोड़ा सा राइज किया हमारा लेयर, कंक्रीटिंग लेयर, उसके ऊपर हमने प्लिंथ बीम बना दिया, ठीक है। सो दैट इज़ अवर थर्ड स्टेज। इन केस ऑफ फोर्थ स्टेज, हमने एक फ्रेम बनाई,
उस फ्रेम बनाने के लिए हमें जो भी मटेरियल चाहिए, जो भी रॉ मटेरियल चाहिए, हाँ वो हम परचेस करेंगे और उसके लिए हम कॉन्ट्रैक्ट देंगे। ये आपका 4th स्टेज हो गया। 5th स्टेज में हमने देखे, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आपने वॉल और विंडोज़ की फ्रेम बना लिया, मतलब हम एनक्लोज सरफेस प्रोवाइड कर रहे हैं पर्टिकुलर बिल्डिंग को, ठीक है। तो सिमिलरली आपको फ्रेम बनाने के बाद आपको एक एनक्लोज सरफेस प्रोवाइड करनी है जो आपकी बाउंड्री की तरह काम करेगा। हमने पहले प्लॉट की बाउंड्री डिसाइड की थी, अब जो है आपके सामने पूरे बिल्डिंग की बाउंड्रियाँ सामने आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको 5 स्टेजेस के बारे में इंफॉर्मेशन दिया। बाकी के जो 4 स्टेजेस है वो आपको टेक्निकल वे में आपको लिखना है। थैंक यू वेरी मच।